खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां भाजपा नेता कैलाश शिवजी वर्गीय की प्रेस वार्ता में लाइट 5 मिनट गुल रही। जहां खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां भाजपा नेता कैलाश शिवजी वर्गीय ग्वालियर प्रवास पर जन समर्थन यात्रा के लिए आए हुए हैं। उन्होंने आज प्रेस वार्ता करके शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वह दिग्विजय सिंह सरकार के आंकड़े में शिवराज सिंह सरकार के आंकड़ों की तुलना कर रहे थे। इसी दौरान लाइट चली गई, जो बीजेपी सरकार की तरक्की की पोल खोलकर रख दी। वहीं हंसकर बोले दिग्विजय सिंह की सरकार की समय की याद आ गई। देखे ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों का स्नेह मिल रहा है, उससे बहुत साफ दिखाई देता है कि इस बार हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि शिवराज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसको अंत्योदय नाम दिया था। उसका सरल शब्द गरीब कल्याण। सिर्फ गरीब कल्याण की योजना से लाभान्वित होने का समाज में क्या असर होता है, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि देश भर में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मध्य प्रदेश में लगभग 1,26,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ जो लोगों को मिला है उससे उनका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है और पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक ने भी। आज यदि मैं ग्रामीण सड़क को जोड़कर बताऊं तो 5,10,000 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बगैर गड्ढे वाली सड़क। आपको मालूम होगा कि मैं पावर मिनिस्टर भी था। जब पावर मिनिस्टर था, जब मध्य प्रदेश की बिजली का उत्पादन था 5,000 मेगावाट, आज बिजली का उत्पादन है 28,000 मेगावाट। आवाज आ रही है। और हमारे राज्य में पावर की हालत काफी ठीक हुई, इसलिए 2003 में उमा जी को सरकार बनाने का मौका मिला। यदि हम स्वास्थ्य की बात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया और इसीलिए एक परिवर्तन दिखाई देता है प्रदेश के अंदर, और इसीलिए हम जन आशीर्वाद निकाल भी इसीलिए रहे हैं कि लोग हमें आशीर्वाद दें। हम इस विकास को और तेज गति से करना चाहते हैं, इसलिए हमें लोग विकास दें, आशीर्वाद दें। और मुझे कहते हुए गर्व है, कल जो ग्वालियर में जिस तरीके का जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं सोच रहा था कि नरेंद्र सिंह जी से मैंने बहुत आग्रह किया कि आप आइए, सिंधिया जी से किया, बाकी सबकी अलग अलग यात्राओं में ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने कहा पता नहीं कैसा स्वागत होगा वहाँ। 2 बड़े नेता हमारे रहने पर उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था की, मेरा मन गदगद हो गया कि ऐसा स्वागत ग्वालियर में हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
जो बड़ी बड़ी मालाएं जितनी मैंने ग्वालियर में पहनी है, मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 40 साल का, इतनी माला मैंने कभी नहीं पहनी। बहुत लोगों ने बहुत प्यार किया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका स्नेह है और इसलिए मैं ग्वालियर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना, जी सनातन धर्म का झंडा सारे विश्व में गाड़ना चाहते हैं, आप इधर इनको बुलाते हैं और आपके समर्थक दल सनातन धर्म पे नष्ट करना चाहते हैं और आप उस समय चुप हैं। आपका ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं और इसलिए मैंने कहा कि भाई राम मंदिर बन रहा है, आपने जितने अभी तक पाप किए सब आ जाइए, धुल जाएंगे। सर जनाक्रोश, सर कांग्रेस जनाक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में सर कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में आपकी यात्रा के बाद। देखिए हम आशीर्वाद लेने निकले हैं, उनके खिलाफ आक्रोश है जनता का, क्योंकि उन्होंने कर्जा माफ़ करने का वादा किया था, कर्जा माफ़ नहीं किया। बेरोजगार नौजवानों को 4000 रुपये महीना देने की बात की थी, वो माफ़ नहीं की। बिजली का बिल माफ़ नहीं किया। कुल मिलाकर उन्होंने जितने भी वादे किए थे, चाहे शिक्षक हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे अस्थायी प्रोफेसर हो, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो जनता में कांग्रेस के प्रति आक्रोश तो है, वो जन आक्रोश यात्रा निकालें या माथा पीटो यात्रा निकालें, जनता उनको अच्छे तरीके से समझ गई है, उनको जवाब दें।